कमलेश्वर पटेल, लाचार और बीमार जनता के प्रति भी नहीं पसीजा कलेजा शिवराज सरकार का। शीघ्र ही जन समस्याओं का निराकरण नहीं किया तो होगा उग्र आंदोलन। कमलेश्वर पटेल। सोनपुल पर धरना संपन्न, उपखंड मजिस्ट्रेट को सौंपा गया ज्ञापन। बहरी हनुमना मार्ग पर पिछले 3 माह से अवरुद्ध किए गए सोन पुल को सुधारने व उस पर वैकल्पिक मार्ग बनाने तथा सोन गोपद व अन्य नदी पुलों की मांग को लेकर धरना संपन्न हुआ। जीर्णोद्धार किए गए सोन नदी पुल को चालू कराने हेतु धरना पर बैठे सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल द्वारा मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा गया कि हमने जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार तक को प्रश्नकाल से लेकर शून्यकाल तक अंतर्राज्यीय राजमार्ग को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त जुगदह पुल और क्षेत्र की बीमार लाचार जनता की दुख भरी कहानी और उनकी जुबानी को सरकार तक बार बार पहुंचाने का प्रयत्न किया है, किंतु संवेदनहीन प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित होता ही नहीं है। जब क्षतिग्रस्त पुल के पिलर का जीर्णोद्धार करने टेक्निकल टीम को लैब टेस्टिंग में 3 महीने से भी ज्यादा समय लग सकता है, तो आप कल्पना ही कर सकते हैं कि बगल में निर्माणाधीन नई पुल के निर्माण में कितना समय लग सकता है। वहीं सिहावल उपखंड मजिस्ट्रेट RK सिन्हा द्वारा बताया गया कि PWD एवं जीर्णोद्धार में लगे पुल के कर्मचारी तथा MPRDC की टीम से मीटिंग कर तत्काल निर्णय लेंगे और जल्द से जल्द यातायात व्यवस्था बहाल की जाएगी। जिला संवाददाता विमलेश द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट। मैं प्राइड इंडिया न्यूज से विमलेश द्विवेदी। सीधी जिले में एक ऐसा सोन नदी पर पुल जिसमें कहीं न कहीं आवागमन के लिए यात्रियों को न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और इस पुल के चालू करने के लिए न जाने कितनी बार इसी पुल का जो है तो भूमि पूजन किया गया, बार बार आश्वासन दिया गया, चाहे वो भाजपा पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, यहाँ पर बार बार इस पुल में आते हैं, भूमि पूजन करते हैं, उनको जल्द आश्वासन देते हैं इस पर जल्द पुल का निर्माण हो, जिसमें हमारे क्षेत्र के रहवासियों को आने और जाने के लिए समस्याएं उत्पन्न न हो। इसी तारतम्य में आज कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल जी द्वारा आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज फिर से सत्ता और प्रशासन में बैठे हुए व्यक्ति को आघात कराया कि इस पुल का अगर जल्द आवागमन के लिए अगर शुरू नहीं किया गया तो इसके लिए हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और उस आंदोलन का निराकरण यही होगा कि हमें आने और जाने के लिए सुविधा मिल सके। जैसा कि ये सोन नदी पर ये पुल निर्मित है, और ये जो पुल आप देख रहे होंगे, ये जो पुल अभी निर्मित हो रहा है, ये अपने जो टाइम बाउंडेड है उस टाइम बाउंडेड से न जाने कितना समय ले चुका है, लेकिन आज तक विकास की एक झलक है। जरा इस पुल में देखिए कि इस पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया और लोग इसका सुविधा से वंचित है। और साथ ही साथ में यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 महीने बाद आपकी पार्टी बैठी, आरोप है आपके ऊपर। नहीं, देखिए, अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई शासन प्रशासन इसमें आगे आकर के कुछ सुचारू रूप से कुछ व्यवस्था संचालित करेंगे जिससे आवागमन जो बाधित है वो सुचारू रूप से चल सके। जब हम लोग देखें कि भाई 3 महीने बाद भी इनके कान में जू नहीं रहेंगे, तो आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के सारे पदाधिकारी लोग एक सांकेतिक धरना के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए, और हम सबके नेता जो हमारे सुख दुख में सदैव खड़े रहते हैं, उनकी अगुवाई में माननीय कमलेश्वर पटेल जी लोकप्रिय विधायक की अगुवाई में आज हम लोग एक सांकेतिक प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती तो तत्काल हम लोग अगली रणनीति बना करके कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव सीधे करेंगे। क्या ये विकास यात्रा के दायरे पर नहीं आता है ये विकास? अब ये तो आपको बीजेपी वालों से पूछना चाहिए कि उनको ये विकास की कड़ी में है कि नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं यही भाजपा वाले मेंटेनेंस जब इस पुलिया का हो रहा था, MPRDC के अधिकारी आए हुए थे, तो हाथ में नारियल लेकर के जितने भी इनके मंडल कमंडल के पदाधिकारी थे, तो नारियल लेकर के फोड़े थे। मेरा तो कहना ये था कि अगर वही पदाधिकारी अगर हाथ में तगाड़ी फावड़ा लेकर के आते, श्रमदान करते, तो शायद हम ये कह सकते थे कि उन्होंने एक अंश भी अपना श्रमदान इस पुल के निर्माण में या जीर्णोद्धार में लगाया। लेकिन एक तरह से वो तो सिर्फ राजनीति और फोटो खिंचवाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने नारियल तोड़ा, और बाकी जनता के हाथ में कुछ नहीं लगा। जनता आप देख रहे हैं सर पर बोरी झोला लेकर के आज भी परेशान है। दिखाई इस पुल को लेके, और आवागमन
पूरी तरह से बाधित है, तो कोई भी 4 व्हीलर छोटे वाहन भी नहीं निकल सकते हैं। अगर पुल डैमेज हो गया है, काम की योग्य नहीं है, तो 3 महीना अगर लैब टेस्टिंग में ये लोग समय लगाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार कितनी हमारी जनता को लेके संवेदनशील है। इससे समझ में आता है। और तो और अति हो गई साहब, हम तो इसलिए समय दिए कि भाई यहाँ भूमि पूजन भी हुआ था, जो पिलर में क्रैक्स आए थे उसके लिए भी कई अंडल मंडल कमंडल और अधिकारी भी खड़े हुए थे। हमने कहा भाई कुछ विशेष प्रायोजन होगा, कुछ विशेष टेक्निक यूज हो रही है कि हो सकता है कि नदी के अंदर बैठ के अब पता नहीं पुल का पूजन कर रहे थे कि अपने आप पार्टी का विसर्जन कर रहे थे, भगवान जाने। यहाँ तो लोग तर्पण के लिए आते हैं, तर्पण के लिए आते पूर्वजों को देने के लिए, तो पता नहीं कौन सी पूजा की कि इस पुल का ग्रहण इन लोगों ने खराब कर दिया। आपके धरना प्रदर्शन के जस्ट बाद मुख्यमंत्री ने आदेशित किया कि क्या ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने क्या मुख्यमंत्री के सामने भाषण देते समय उल्लेख किया? क्या उन्होंने लिख के दिया? क्या ये पूरी तरह से बनाई हुई स्टोरी है। ये पूरी तरह से, जिसको हम कहते हैं कि झूठा प्रचार कैसे किया जा सकता है, ये भाजपा के लोगों से सीखा जा सकता है। हमने जब 4 दिन पहले कलेक्टर को हमने लेटर दिया और उसमें उल्लेख किया कि अगर आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, और हमने इसीलिए किया था कि बात आगे तक जाए, तो और पहले भी हमने इस बात का उल्लेख किया था। वैकल्पिक मार्ग के लिए हमने बोला था वैकल्पिक मार्ग बनाया जा सकता था, पर वैकल्पिक मार्ग के लिए भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। लोगों की परेशानी से इस सरकार में कोई मतलब नहीं है। इस सरकार में तो एक ही मतलब है कि किस तरह सारी धन का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा, विकास यात्राएं निकल रही हैं। भाई जनता खुश हो, महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, किसान को समय पे खाद नहीं मिलती, और अगर सोसाइटी में अपना अन्न बेच भी दिया है तो समय पे उसका भुगतान नहीं मिलता। अपना भुगतान पाने के लिए भी कमीशन देना पड़ता है। तो काहे का विकास? आज हर तरफ परेशानी है। न स्कूल में शिक्षक है, न महाविद्यालय में शिक्षक है, न स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोग परेशान होते हैं। आज इस सरकार में दारू हर टोले मजरे में मिल जाएगी, सरकारी दुकान वाले ले जाके टोले मजरे में पहुंचा रहे गांवों में, और आपका इसी तरह रेत खदान वाले भी रेत का सोन घड़ियाल, जबकि ये प्रतिबंधित एरिया है, पूरी तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है, और करने वाले सब भाजपा के लोग हैं, क्योंकि गलत काम इन्हीं के पार्टी के द्वारा संचालित हो रहा है। जितना आपका नशा का कारोबार है इसी सरकार में, आप देखिए वहाँ पोरबंदर पे पोर्ट पे करोड़ों रुपए की कितनी बार हीरोइन जब्त होती है, पर कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या चोर मौसेरे भाई। धन्यवाद। से आज मैं माननीय विधायक जी द्वारा जो है यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। इस पुल में यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी नौबत ही क्यों आई सर? नहीं, जहाँ तक पुल का ये बात है, बहुत महत्वपूर्ण पुल है ये, और बहरी से सिहावल को जोड़ने वाला, और मतलब सबसे जो कह सकते हैं कि नज़दीकी है। और ये अभी कल मैंने बुला करके PWD ब्रिज वाले उनके जो थे गौतम साहब और सिंह साहब, दोनों को मैंने बुला के बात की थी। तो उन लोगों ने यही बताया कि अभी जो लोड टेस्टिंग जो है वो रिपोर्ट नहीं आई थी, तो उसके लिए तो हमने बात भी की, शायद भोपाल में थी। तो अब बात आपने कहा तो मैं वो भी बताऊंगा किस लैब में है, लेकिन वो जल्दी में मंगवा करके, और उसके बाद MPSRDC प्लस PWD जो ब्रिज वाले हैं, इन दोनों का एक संयुक्त करके वेरिफिकेशन, क्योंकि देखिए पब्लिक हेल्थ और सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है ना। अति उत्साह में मान लीजिए कोई हम काम कर दें और कल होकर के कोई दुर्घटना आ जाए, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक भी आदमी का अगर जान चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए पुल को जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी मतलब सॉलिडिटी, उसकी मजबूती को देख के बारे में आपको रिपोर्ट ले करके फिर हम मतलब आगे कार्रवाई करें।